के साथ मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। जब भी बैंक के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर को होता है। पिछले कुछ क्वार्टर से बैंक को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए देखा है मैंने, लेकिन स्टॉक हर बार उसी हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। इसलिए इस बार मैं रिजल्ट से ज़्यादा चार्ट की रिएक्शन और मार्केट के रिएक्शन पे नजर डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि वहीं से पता चलेगा मार्केट इन नंबर्स को सच में पॉजिटिव मानेगा या फिर ये अच्छी खबर जो है पहले से ही प्राइस में शामिल हो चुकी है। तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो, यस बैंक अब वो बैंक नहीं रहा। पहले तो ये चीज समझ लेते अच्छे से कि वो बैंक नहीं रहा जहां पे सिर्फ सर्वाइवल की बात होती थी। अब यस बैंक में सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं होती है, इसकी थोड़ा सा इसने यू टर्न मारा है यहाँ पे एंड टर्न अराउंड स्टोरी थोड़ी सी सामने आई है। डिस्कशन अब होती है टर्न अराउंड और ग्रोथ, उस पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मार्केट का एक रूल है, सिर्फ अच्छे नंबर काफी नहीं होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस किसकी? मार्केट ने रिजल्ट आना है, ठीक है, रिजल्ट या तो अच्छा आना है या बुरा आना है। अच्छे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नंबर आए हैं या नहीं आए हैं? यहीं पे सारी स्टोरी मैटर करती है। तो अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल शेयर शिक्षा। एंड अभी हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 23.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को 0.59% का डाउन मूव मिला था। आज आया है इसका रिजल्ट, आज है सैटरडे, रिजल्ट आया है तो स्टॉक पहले ही अपने 50 एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर की पीई की बात करें यहाँ पे तो पीई हमारा मीडियन से नीचे है। अगेन एक अच्छी बात है कि पीई मीडियन से नीचे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर होता है तो दिक्कत की बात होती है। तो अभी हमारे पास एज है वो वाला। अब चलते हैं सीधा इसके हम रिजल्ट पे। अब रिजल्ट मुझे पता है आप इस वीडियो पे हैं, हो सकता है आपने रिजल्ट देख लिया तो आप मुझे पता है शॉर्ट में एक बात जानना चाहते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्या रहा है। देखिए, मैं बोलूँगी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और क्यों बोलूंगी? हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 10 करोड़ के आसपास का प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा कम ही नेट प्रॉफिट मिला है, बट मैं बोलूंगी कि मुझे रिजल्ट ठीक लगा है। अब क्यों, इसकी थोड़ी सी रीजन जानते हैं। क्योंकि हर एक कंपनी की स्टोरी जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट? और हर एक कंपनी की जो बुक्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। हर एक कंपनी का जो रिजल्ट देखेंगे हम, उसकी स्टोरी को ध्यान में रख के उसके बाद ही हम एनालाइज करेंगे कि क्या है। अब देखो यहाँ पे ना छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ा है और हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो हमारा फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है, आई एम सो सॉरी, हमारा फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी कम आया है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा काफी कम आया है पहले। अब देखिए ये नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा होता तो बहुत अच्छा होता। अब नंबर्स नेगेटिव साइन, जितना बड़ा नंबर मतलब उतना उतना घाटा, ठीक है, तो उसके हिसाब से अच्छा नहीं आया। बट अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमारा काफी अच्छा आया है, क्योंकि 740 करोड़ नुकसान में था पहले, अभी 559 करोड़ मतलब 560 करोड़ के आसपास नुकसान में है। तो हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा मार्जिन क्या रहा है। इस बार -7 है, पिछली बार जो था वो -10 था, तो -10 बड़ा नेगेटिव नंबर हुआ, तो वो भी सुधरा है 3% के आसपास, वो थोड़ा सा सुधरा है। और यहाँ पे अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी अच्छा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ा सा झटका देखने को मिला है। बहुत सारी डिटेल है, हमने क्योंकि चार्ट भी एनालाइज करना है तो मैं शॉर्ट में बात करूंगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 1311 करोड़ का है, पिछली बार 1449 करोड़ का था, तो यहाँ पे हमें अगेन डाउन मूव देखने को मिला है। बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अभी के लिए कंपैरिजन किया जाए तो हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, नेट प्रॉफिट पे आते हैं सीधा हम। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा जो है 10 करोड़ के आसपास कम हुआ है, बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अभी कंपैरिजन किया जाए तो हमारा 809 करोड़ से 1072 करोड़ हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है उस तरीके से ईयर ऑन ईयर हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है हमारा 34% बढ़ के आया है, ठीक है। हमारा NII जो है वो लगभग 17-18% के आसपास बढ़ के आया है, ठीक है। लोन ग्रोथ हमारी 18% बढ़ी है। हमारा डिपॉजिट जो है वो 14% के आसपास बढ़ा है।
एंड हमारा ग्रोस एनपीए लगभग 1.3% के आसपास है, स्टेबल है। मतलब यहाँ पे वो नहीं दिखा सकते हम कि कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात है, स्टेबल है, ठीक है। और ये है ईयर ऑन ईयर, मतलब जून से जून का कंपैरिजन किया जाए। अब यहाँ पे बात करें हम कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमारा प्रॉफिट, मतलब मैं इसको थोड़ा सा स्टेबल ही बोलूंगी। जिस तरीके से इसमें सर्वाइवल की कहानी पहले चलती थी, अब टर्न अराउंड स्टोरी की कहानी पे शिफ्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक आया है। और हमारी लोन ग्रोथ का मोमेंटम वो भी बना हुआ है, एसेट क्वालिटी में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है हमारे पास। हमारे जो बेसिकली हमें फ्यूचर प्रॉफिबिलिटी को जो फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, हमें उन पे थोड़ी सी नजर बना के रखनी है। और बाकी मुझे लगता है कि टर्न अराउंड स्टोरी है। आप मुझे डेफिनेटली इसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसने इन्वेस्ट किया है एंड क्या सोच के इन्वेस्ट किया था। अगर आप बता सके, बहुत ज्यादा रीजंस नहीं मांगूंगी क्योंकि बड़ा लंबा कमेंट हो जाएगा, बट इफ यू कुड टेक आउट लाइक 1 मिनट, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या रीजन था आपका इन्वेस्ट करने का एंड कौन से प्राइस पे आपने किया है। तो ये हमारा हो गया इसका। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे हमें क्या स्टोरी देखने को मिल रही है और मंडे को क्या देखने को मिल सकता है। अब देखिए चार्ट पे जो है हमारी स्टोरी बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। हमारा स्टॉक ऊपर, काफी ज्यादा ऊपर था, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश में, स्विंग के हमें बहुत मौके मिले हैं, बट क्या हमारा स्टॉक उस तरीके से वर्क कर पाया है यहाँ पे, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उस तरीके की चीज हमें देखने को नहीं मिली है। और राइट, आई थिंक ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, देखो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ऊपर तो जा रहा है। अब ट्रेंड लाइन को ये आप यहाँ, आई एम सो सॉरी, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी इस तरीके से भी लगाया जा सकता था कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है एंड ट्रेंड के बाहर है, बट आई थिंक दिस इज मोर सूटेड, तो मैं ये वाला लेके चलूंगी। बहुत सारे डिफरेंट क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, 2021 से स्टार्ट हो रहा है चार्ट, तो बहुत लंबा टाइम है, तो मैं अभी के लिए यही लेके चलूंगी। ओके, तो हमारा इन शॉर्ट हमें ये तो पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है हमारा ऊपर का है, तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, बाकी और टर्न अराउंड स्टोरी भी है, थोड़े से शिफ्ट भी हुआ है इसकी स्टोरी में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस पे थोड़ा सा नजर बना के रखी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये स्टॉक जो है वो ठीक है। अगर लगा के आपको 2-3 साल के लिए रखना हो तो मुझे लगता है ठीक है। एंड अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, सारी चीजें होती है, कुछ अच्छा आ जाता है, टर्न अराउंड स्टोरी की कंफर्मेशन मिल जाती है, मुझे बताइएगा जरूर आपको लगता है ये टर्न अराउंड करेगा या नहीं करेगा, या फिर से इसमें डिस्कशन जो है सर्वाइवल तक पहुंच सकता है। तो अगर ये टर्न अराउंड करता है तो मुझे लगता है काफी अच्छे मूव मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। ब्रॉड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजॉन्टल पे। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट। लेके चलेंगे हम नंबर्स में, आपको बताती हूँ कौन कौन से नंबर्स हैं, बट उससे पहले हम एक बार लगा के देख लेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो एक रेंज होती है, कभी भी कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है, बट मैं फिर भी आपको ये लेके चलूंगी कि इसके आसपास हो सकता है कि सपोर्ट मिले, और ये रेंज का ही लेके चली हूँ 22.40 एंड 23 के बीच में। मुझे लगता है कि अगर नीचे आता है ये स्टॉक, क्यों, और मैं नीचे आने की क्यों बात कर रही हूँ, इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि नीचे आएगा क्योंकि मुझे स्टेबल लगे हैं रिजल्ट, बट अगर नीचे आता है, और नीचे का क्या है, क्योंकि 10 करोड़ जो है ना, 10 करोड़ का, सॉरी 101 करोड़ हो गया, 10 करोड़ का वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिला है थोड़ा डाउन नेट प्रॉफिट में, तो इसका असर हो सकता है, थोड़े से सेंटीमेंट दिखे, बट इतना बड़ा ये नंबर नहीं है कि इतने सेंटीमेंट दिखे कि स्टॉक एकदम से नीचे चला जाए। तो ये तो मुझे जरूर लगता है अगर साइडवेज भी जा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे सेंटीमेंट जो लग रहे हैं वो मुझे लग रहे हैं ऊपर जाने के, और ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे आ रही है, हमें कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि यहां से निकल गया तो हमारी बहुत स्ट्रांग एंट्री बन सकती है। जहां भी अभी ट्रेड कर रहा है ना, वो तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसके बाद की जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो हमें आएगी 24.38 पे, और जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां से उधर जाने के लिए लेट्स सी हमें कितना परसेंट चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो यहां से वहां तक जो हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस और हमें कंफर्मेशन मिलेगी, वहां तक हमें चाहिए लगभग 3.5% के आसपास।
अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि 3.5% तो गए, बट भाई साहब कंफर्मेशन भी मिल रही है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं इस चीज पे नहीं चलूंगी, प्रिडिक्शन पे नहीं चलूंगी मैं कि सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं, प्रिडिक्शन क्या हो सकते हैं, मैं चलूंगी कंफर्मेशन पे। कंफर्मेशन मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे ये स्टॉक अटका हुआ है और काफी देर तक अटका हुआ है, थोड़े टाइम के लिए नहीं अटका हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कब से अटका था, यहाँ पे अटका था हमारा जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024, और उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया था। उसके बाद इसने निकलने की कोशिश करी है, और हमें क्या देख, इसको डिलीट करते हैं पहले हम, और हमें क्या देखने को मिला है जब इसने निकलने की कोशिश करी है, हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ पे तो चलो थोड़ा दूर था, उसके बाद ये ऊपर गया और फिर डाउन गया, तो मतलब रेजिस्टेंस ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बाद की रेजिस्टेंस हमारी कब आती है, जो कि इसने यहाँ पे हाई प्रिंट किया, इसके आसपास की इसकी रेजिस्टेंस रहती है, विच इज 25.45 के आसपास। तो ये पॉइंट है हमारे। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमें क्या कंफर्मेशन लेनी है, हमें लेनी है वॉल्यूम की कंफर्मेशन। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई मूव आया है तो हमारे वॉल्यूम में स्पाइक अप हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देख लें स्पाइक अप देखने को मिला है, इस पॉइंट पे देख लें स्पाइक अप देखने को मिला है, इस पॉइंट पे देख लें थोड़ा सा यूजुअल से ज्यादा हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें छोटा सा यहाँ पे रन मिला है, तो छोटे से रन के साथ यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमें जैसे जैसे देखिए इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें जैसे जैसे रन मिला है वैसे वैसे वॉल्यूम स्पाइक अप मिला है, तो वॉल्यूम हमारा कंफर्मेशन कर देगी। अब हमारे आरएसआई की बात करें 47.85 पे, बहुत अच्छे पॉइंट पे है। आरएसआई के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हेडरूम यहाँ पे है। अगर इसको ऊपर जाना तो इसके पास पूरा पूरा हेडरूम है, और बड़े आराम से अगर इसको अपने लेवल तक जाना हो, और हम टारगेट कहाँ के लेके चलेंगे, मैं एक दिन के टारगेट नहीं लेके चली हूँ, बट मैं टारगेट कहाँ का लेके चली हूँ, जो इसकी अगर अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया, सेंटीमेंट सही रहे, मार्केट ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि हम 25.5 के आसपास का हो सकता है कुछ देखने को मिले, और जो है हमारा टारगेट वो 8% के आसपास है। अब यहाँ पे एक चीज और मायने रखती है, अब ये सस्टेन करेगा या नहीं ये आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, बट पहले कंफर्मेशन लेना, उसके बाद ही एंट्री बनाना। फोमो में बिल्कुल एंट्री मत बनाइएगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लीजिएगा। वॉल्यूम का कंफर्मेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी है। गैप अप हो तो थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद देखना कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रही है या फिर भी वॉल्यूम हमें लगातार मिल रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म का बता दिया। अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछे कि सारी को एक बार समराइज करके बता दो इसके बारे में, तो मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं, बैंक धीरे धीरे सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी सिर्फ रिजल्ट देख के डिसीजन नहीं लूंगी। अगर अगले कुछ सेशंस में हमारा चार्ट सपोर्ट करता है, हमारी बाकी सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ दिखाता है, तभी कन्विक्शन बढ़ेगा। मेरे लिए अभी भी कंफर्मेशन, जो मैंने पहले बोला कि कंफर्मेशन मुझे प्रेडिक्शन से ज़्यादा सही लगती है, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रेडिक्शन पे नहीं जाऊंगी, मैं कंफर्मेशन कैंडल लूंगी, मैं रीड करूंगी और मैं एनालाइज करूंगी। अब आपकी क्या राय है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, येस बैंक का असली टर्न अराउंड शुरू हो चुका है या मार्केट ने ये अच्छी खबर पहले से ही जोड़ ली है प्राइस में? कमेंट में ज़रूर करिएगा कि अगर आप ऐसी ही रिटेल फेवरेट्स स्टॉक्स की प्रैक्टिकल एनालिसिस चाहते हैं, जहां हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि उसके चार्ट, उसकी साइकोलॉजी दोनों समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला कौन सा ऐसा आप स्टॉक चाहते हैं। और मैं टारगेट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को पूछूं कि आप क्या देखना चाहते हैं, मैं वही इस चैनल पे बनाऊं, क्योंकि मैं रेदर देन शोइंग यू लाइक कि मैं खुद अपने मन से निकाल के दिखाऊं कि ये है, तो मैं चाहूँगी कि ये चैनल का मेरा बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं थोड़ी सी स्टॉक मार्केट को लेके जो बेसिक एजुकेशन है या मैं सिखाऊं, क्योंकि मैं जब भी एनालाइज भी करती हूँ किसी स्टॉक को तो मैं बताती हूँ कि क्या यहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लगाना है, क्या करना है, क्यों हो रहा है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ, एंड यही मेरा मेन मोटिव है। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं, क्या आप पेनी स्टॉक्स की चाहते हैं या कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहते हैं जो कि टर्न अराउंड स्टोरी हो, या आप सिर्फ बड़े बड़े स्टॉक्स की चाहते हैं जो कि सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और लॉन्ग टर्म के लिए ही चाहिए, या ट्रेडिंग वाले चाहिए, स्विंग वाले चाहिए, कुछ आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनके ब्रेकआउट आने वाला हो। तो ऐसे अगर चाहते हैं तो आप मुझे
प्लीज 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 बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि मैं उसी डायरेक्शन में जाऊं और वैसी ही वीडियोस बनाऊं। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।